दोस्तों, आज हम फेस फेस के क्षेत्र में होने वाले पेन का उल्लेख करते हैं। चेहरे पर होने वाले जो पेन हैं उनमें अनेक प्रकार की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो आइए वन बाय वन उनकी चर्चा करते हैं। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हैं टीथ और जो दूसरा है वो है साइनस। तो चेहरे में जैसा कि हम जानते हैं फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, जो जिनको हम पैरानाइजल साइनस भी कहते हैं, ये होते हैं और साथ ही साथ टूथ या टीथ की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि यदि जबड़े के ऊपर वाले भाग में, जिसको हम अपर जा कहते हैं, यदि यहाँ के किसी टीथ में कोई समस्या है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये जो पेन होगा ये ऊपर सिर तक महसूस होता है। ऊपर के हिस्से में पूरे में ये महसूस होता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि जो टीथ है या टूथ है एक सिंगल, वो निचले जबड़े का इन्वॉल्व है, तो ये जो दर्द जाता है ये नीचे मैंडिबल जबड़े में बेसिकली महसूस होता है। और अनेक बार यदि इन्फेक्शन बहुत अधिक हो जाए तो मसूड़ों में सूजन का आना और साथ ही साथ बाहर जो फेस का स्वेलिंग आ जाना, ये भी लक्षण यहाँ पे पाया जाता है। तो यदि इस तरीके की समस्या हो रही है तो हमको टीथ के ऊपर देखना पड़ेगा कि जो टीथ हैं वो डेंचर्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसके बाद आते हैं साइनसिस। साइनसिस में भी फेस में पेन हो जाना, और कई बार जैसे फ्रंटल साइनस है तो हेड में हेडेक होना भी एक इसमें कॉमन बात होती है। ये जो साइनस होते हैं मुख्यतया, ये जो क्रेनियम यानी कि ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो 12 प्रकार की होती है, और उसमें से एक नर्व होती है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, इस नर्व से संबंधित एक पेन होता है जो फेस में अनुभव होता है, उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया दो तरीके से, क्योंकि इसकी 3 ब्रांच होती है बेसिकली, फेस में आकर के ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, लेकिन इसका जो पेन होता है वो दो तरीके से मुख्यतया देखने को मिलता है। एक तो होता है ओरल यानी कि फेस से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा होता है नोज से स्टार्ट होने वाला। दो प्रकार से इसका पेन अनुभव हो सकता है। तो पहला जोन हुआ माउथ ईयर जोन, दूसरा जोन हुआ नोज आई जोन। नोज आई जोन, माउथ ईयर जोन। तो एक तो होगा जो माउथ से और कान की तरफ महसूस होगा, और दूसरा होगा जो नाक से आँख की तरफ महसूस होगा। ये जो पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये कई चीज़ों की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम जब आप कुछ चबा रहे होते हैं, जब आप कुछ चबा रहे होते हैं, जब आप स्माइल कर रहे होते हैं, जब आप जम्हाई ले रहे होते हैं, या जब आप किसी बहुत ही हॉट या बहुत ही कोल्ड चीज़ का सेवन कर रहे होते हैं, तब ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो एक हो गया ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। दूसरी, आपने माइग्रेन के बारे में सुना ही होगा, जो हेडेक होता है, लेकिन ये माइग्रेन फेस के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डालता है, जिसको हम फेशियल माइग्रेन सिम्टम्स कहते हैं। इसमें जो मुख्यतः चीज़ होती है वो आँख में पेन का होना होता है। आँख में पेन होता है, साथ ही साथ नेज़ल ब्लॉकेज भी इसमें अनुभव होता है। थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है, और कई बार ये टेम्पोरल रीजन में, यहाँ पे इसकी में एक स्पेशल थ्रोबिंग जैसे अनुभव होती है। और इसमें जो टेम्पोरल आर्टरी होती है उसकी हार्डनिंग कई बार देखी जा सकती है। टेम्पोरल आर्टरी है, यदि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हाथ रख के तो उसका पल्सेशन फील हो जाता है। तो ये अगर हार्ड हो रही है तो ये भी कई बार हम इसको टेम्पोरल आर्टराइटिस यानी कि टेम्पोरल आर्टरी उसमें सूजन आने की वजह से भी इस प्रकार का पेन हो सकता है। तो दोनों में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। माइग्रेन का पेन यूजुअली जब भी पेट खराब होता है, या जो कई बार गैस या इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस होती है, तब या नींद ना आने की वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाया करते हैं। तो एक ये कारण भी हमको देखना पड़ेगा, इसको फेशियल माइग्रेन सिम्टम्स कहते हैं। होती है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। हर्पीज़ एक बीमारी होती है, और फेस के क्षेत्र में जो ओक्यूलर है यानी कि आँख के चारों तरफ वाली एरिया में, क्योंकि ये बेसिकली नर्व को इन्वॉल्व कर देती है। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो बहुत तेज़ दर्द के साथ होती है। अचानक से बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, और मरीज को कुछ पता नहीं लगता कि कारण क्या है। उसके चौथे या 5वें दिन बाद यहाँ पे रैशेज़ डेवलप होते हैं। जब रैशेज़ डेवलप होते हैं तब हमको पता लगता है कि ये हर्पीज ज़ोस्टर नाम की एक बीमारी है। उस समय हमको इफ़ेक्टिवली जो नर्व इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, पेन का इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट कर लेना चाहिए।
तो उससे क्या होता है कि बाद में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जो कि कई बार महीनों सालों तक बना रहता है, वो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि नर्व को इन्वॉल्व करने के कारण से होता है। तो यदि इस क्षेत्र में हर्पीज़ के बाद दर्द महसूस हो रहा है तो हम उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। एक कंडीशन और होती है जो इस क्षेत्र में और कान के पीछे तक मैस्टॉइड में दर्द का जाना अनुभव होता है, वो ये है कि उसको हम कैरोटिडीनिया कहते हैं, डायनिया, कैरोटिडाइनिया। कैरोटिड आर्टरीज़ जो होती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण से सिचुएशन होती है। फिर वो इन्वॉल्व हो जाती है पेन फेस में, मैस्टॉइड यानी कि कान के पीछे, आँख के पीछे की तरफ ये पेन अनुभव होता है, इसको हम कैरोटिडाइनिया कहते हैं। और इसी के साथ-साथ जो है, जो टेम्पोरल बोन है और मैंडिबुलर जो जॉइंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जिसको हम कहते हैं, ऐसे जब हम मूव करते हैं तो हम इसको अनुभव कर सकते हैं। इस जॉइंट की आर्थराइटिस होने से, इस जॉइंट में सूजन होने की वजह से भी पेन हो जाता है, और पर्टिकुलरली ये पेन कई बार जब हम चबाते हैं तो चबाने के समय भी यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम टेम्पोरोमैंडिबुलर आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक कारण हो गए। इसी के साथ-साथ जो फेशियल नर्व होती है, वो कान में यदि कान के मध्य के भाग में यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है और फेशियल पैरालिसिस हो जाती है, या कई बार उसकी न्यूराइटिस के कारण से भी ये पूरे फेस में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको फेशियल न्यूराइटिस कहते हैं। और उसकी वजह से कई बार ये जो आँख का ऊपरी पलक है, ये इसमें ट्विचिंग्स होना भी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये देखना चाहिए कि कहीं फेशियल नर्व इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये कुछ सामान्य से कारण यहाँ पे जो होते हैं वो मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ पे एंगुलर स्टेमेटाइटिस आप देख सकते हैं, कट लग जाते हैं, विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, नेज़ल नाक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो तो इंडिविजुअल जो ऑर्गन्स हैं उनके कारण से होती है, लेकिन फेस पे जो पेन्स हमको अनुभव होते हैं, उसका ये एक कुछ कारण है जो है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच।